श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक 6। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं, अर्थात पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या आगे के श्लोक में करते हैं। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। व्याख्या। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भागवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में दंडवत, कोटि दंडवत करते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अपने में अपने सिवाय दूसरे की सत्ता है ही नहीं, अतः जिसने अपने में अपने सिवाय दूसरे अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा त्याग करके जो अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है। कहते हैं कि अपने आप में, हमारे स्वयं के स्वरूप में दूसरे की सत्ता है ही नहीं। क्योंकि दूसरे की सत्ता नहीं है, इसलिए अपने सिवाय उसने किसी दूसरे की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी है, चाहे वह शरीर हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, इनकी किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रखी, अर्थात असत पदार्थों के आश्रय का बिल्कुल त्याग कर दिया है और अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। और जो अपने स्वरूप में, अपने सम स्वरूप में स्थित हो गया है, उसने अपने आप को जीत लिया है। वह अपने आप में स्थित हो गया, इसकी क्या पहचान है? उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण पर आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि वह ब्रह्म में स्थित है। गीता 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्म में स्थित होने से ही उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म में स्थिति तो नित्य निरंतर थी ही, केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से ही उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। तो कैसे पता चलेगा कि कोई अपने आप में स्थित हो गया है? तो इसकी कसौटी ये है कि उसका अंतःकरण समता में स्थित हो जाएगा, वह सम हो जाएगा।
लाभ हानि, जश अपजश, जीवन मृत्यु बिल्कुल सम रहेगा। ना किसी चीज से दुखी होगा, ना सुखी होगा, सम रहेगा। समता उसका स्वभाव होगा, जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, जो अपने आप में स्थित हो गया, अपने सम स्वरूप में जो स्थित हो गया है। वह हर एक घटना में, परिस्थिति में, धन छिन जाए, धन आ जाए, जीवन, किसी का जन्म हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई सम्मान कर दे, कोई अपमान कर दे, कोई चरणों में माथा टेक दे, कोई गाली गलौज कर दे, उसे कोई किंचित मात्र भी उद्विग्न नहीं होता। वह सम रहता है। समता ही उसकी पहचान है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वह निर्दोष है और सम है। चूंकि वह अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अर्थात ब्रह्म में स्थित हो गया है, इसलिए ब्रह्म की निर्दोषता और समता उसके अंतःकरण में आ जाती है। तात्पर्य यह भी कह सकते हैं कि ब्रह्म में स्थित होने पर उसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने आप अर्थात जो उसका मन बुद्धि आदि चंचल रहते थे, सुख आने पर सुखी, दुख आने पर दुखी, लाभ होने पर खुश, हानि होने पर परेशान, इन सब चीजों पर उसने विजय प्राप्त कर ली। अर्थात अपने मन को जीत लिया है, या कह सकते हैं वो सम होने का तात्पर्य यह है कि मन को जीत लिया। मन को जीतने से मतलब उसका अंतःकरण सम हो गया है। अब उसके मन बुद्धि में कोई उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि सत्य को वो जान गया है। तो ब्रह्म में स्थित होने से का तात्पर्य है, या समता में स्थित होने का तात्पर्य है कि उसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर कहते हैं कि जो ब्रह्म में स्थिति है वो कोई पानी नहीं होती, वह तो नित्य निरंतर थी ही, केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। मन बुद्धि आदि को अपना मान रखा था, इसलिए उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। कहते हैं कि संसार में अगर किसी पर विजय प्राप्त करनी है तो दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। और इस श्लोक के अनुसार जैसे ही दूसरों की सहायता ली तो वो स्वयं तो पराजित हो गया ना। क्योंकि श्लोक में आया है कि जिसने किंचन मात्र भी अपने सिवाय दूसरे किसी पदार्थ का आश्रय नहीं लिया, उसने ही अपने आप को जीता है। और जिसने दूसरों का आश्रय ले लिया, संसार में विजय प्राप्त करनी है दूसरों का आश्रय लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसने अपने आप को जीता नहीं, वह स्वयं पराजित हो गया। दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। तो पहले तो स्वयं पराजित हो जाता है, फिर ही वह दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। क्योंकि जैसे ही उसने दूसरों की सहायता ली, दूसरों का आश्रय लिया, स्वयं पराजित हो गया। फिर पराजित होकर वह दूसरों को जीतता है, विजय प्राप्त करता है। संसार में किसी राज्य को जीतना है, किसी व्यक्ति को जीतना है, किसी चुनाव को जीतना है, तो पहले दूसरे की जब सहायता ले रहा है तब स्वयं पराजित हो गया। तो कहते हैं कि दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। इस दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरों को पराजित करता है,
तो वह दूसरों को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता मानता है। अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से पराजित ही हुआ है, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ी है तो उनसे हार गया ना, पराजित हो गया। कोई शास्त्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है, होना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय करता है, वह अपने आप को ही पराजित करता है। तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय करता है, वह अपने आप को ही पराजित करता है। जैसे ही वो किसी साधन की आवश्यकता महसूस करता है, तब वह पराजित उसी समय हो जाता है। तो वही बात लिखी, किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय करता है, वह अपने आप को ही पराजित करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता, यह नियम है। अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु है। तो किंचन मात्र भी दूसरों की आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु है। ऐसा कौन कर सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए संसार से, जिसे कोई लाभ हानि, जस अपजस, जीवन मृत्यु, सुख दुख, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, दिन रात, किसी भी चीज से कुछ नहीं लेना, वही स्वयं जीता हुआ है। क्योंकि जैसे ही कुछ लेना है तो किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, सहायता लेगा तो पराजित हो जाएगा, किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह, चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। तो वही जीता हुआ है, वही विजयी है, वही शहंशाह है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, जिसने किंचित मात्र भी किसी दूसरे का सहारा नहीं लिया, जिसे किंचित मात्र भी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु है। अगला पद, अनात्मनस्तु शत्रुतवे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। जो अपने सिवाय दूसरों की, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। जो अपने सिवाय शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, पद, अधिकार की आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। तात्पर्य है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है, वह आत्मा नहीं है। उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है, तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसा अनात्म होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। कहते हैं कि जो अपना स्वरूप नहीं है, वो अलग है, वो आत्मा तो नहीं है। और जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, अर्थात अलग कोई चीज है, जैसे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, वैभव, राज्य, जमीन, धन, पद, अधिकार, पुत्र, पत्नी या पति आदि, या रिश्तेदार, दोस्त, मित्र आदि, या कोई नेता, प्रधानमंत्री आदि, जो दूसरे की
आवश्यकता समझता है और दूसरे को सहायक समझता है अपने लिए, तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है। और कई बार तो इतना आवश्यक समझता है कि जैसे पुत्र को अपना समझा तो पुत्र रूप ही हो गया, वो अपनी परवाह नहीं है, पुत्र में ही उसकी आत्मा घुस गई सारी, तो उसको ही अपना स्वरूप मान ले। जैसे कोई जमीन से बहुत प्यार करता है, धन से, जमीन से, अब वो व्यक्ति नहीं रहा, वो जमीन ही हो गया है। कहते हैं कि उसको अपना स्वरूप मान लेता है, ऐसा व्यक्ति अनात्मा कहा है उसको। ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। तो जो दूसरी किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि को आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है, ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी पदार्थ को अपना समझता है, वह अपने आप शत्रुता का बर्ताव करता है। वह अनात्मा होकर के अपने साथ शत्रुता का बर्ताव कर रहा है, जो किसी पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु को अपना समझता है। वह अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर लिया है, तथापि वास्तव में उनको अपना मानने से वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। हो तो पराजित रहा है और समझता है विजय, यह अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। शत्रुत्व कहने में भाव यह है कि जो अपना नहीं है उससे मैं और मेरापन का संबंध मानना अपने साथ शत्रुपने में मुख्य हेतु है। तो पहले तो जो बात कही है उसे दोबारा से समझ लेते हैं अच्छे से। जो अपने सिवाय, अपने स्वरूप के सिवाय दूसरे किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि को आवश्यक मानता है, वह अनात्मा है। क्योंकि आत्मा को तो पर तो उसका ध्यान नहीं है, अनात्म वस्तुओं पर उसका ध्यान है। तो तात्पर्य कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसी को अपना स्वरूप भी मान लेता है, अर्थात उसकी चेतना उसमें प्रवेश कर जाती है। जैसे कोई पुत्र से ज्यादा लगाव करता है तो पुत्र रूप ही हो जाता है, उसे अपनी परवाह नहीं। पुत्र को कुछ कांटा भी लग गया तो पीड़ा उसी को होगी, स्वयं को होगी, और स्वयं को कांटा लगे तो पीड़ा नहीं होगी, लेकिन पुत्र को लग गया तो उसे होगी। ऐसे ही कोई जमीन हो जाता है, उसे अपनी परवाह नहीं है, अपने भले अंग कट जाएं, लेकिन जमीन में कुछ हो रहा है, कोई छीन रहा है, कुछ कब्जा कर रहा है, या किसी को देनी पड़ जाए, तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरा ही अंग कोई जा रहा है, क्योंकि उसको अपना स्वरूप मान लिया है उसने। ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा वो अनात्म होकर किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। वह स्वयं ही स्वयं के साथ शत्रुता का बर्ताव कर रहा है। जैसे एक चुटकुला है, एक हास्य व्यंग। एक व्यक्ति कंजूस था, कोई धनी था, वो जा रहा था, पुराने जमाने की बात है, सोने की अशर्फियों से भरी हुई, मोहरों से भरी हुई थैली उसके पास थी। रास्ते में जंगल पड़ता था, वहां लुटेरों ने उसे घेर लिया और कहा कि ये थैली हमें दे दे, सोनों की मोहरों वाली।
नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे। तो उसने कहा भाई थैली तो मैं नहीं देता, क्योंकि ये तो मैंने बुढ़ापे के लिए बचा के रखी है, जान से भले ही आप मार दें। हंसी आती है हमें। थैली नहीं देता क्योंकि ये तो बुढ़ापे के लिए रखी है। इस क्षण मृत्यु हो रही है वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अपने शरीर से भी अधिक जो वस्तु है उसको अपना स्वरूप मान लिया है। वो ना चली जाए कहीं, जान भले ही चली जाए। जिसके लिए कोई वस्तु की उपयोगिता थी वो वस्तु ना जाए, लेकिन जिसके लिए है वो भले ही चला जाए। तो ऐसा ऐसा कब होता है? ऐसा सच में होता है। ऐसा हंसने की बात भी है, लेकिन हम सब ऐसा करते हैं क्योंकि हम किन्हीं चीजों को अपना स्वरूप बना लेते हैं। हम जिससे बहुत अधिक प्यार करते हैं, किसी भी रिश्ते से, पुत्र से, पति से या पत्नी से, जिससे भी, प्रेमी से, प्रेमिका से, कई बार उसको अपना वो स्वरूप इतना उसकी चेतना उसके अंदर प्रवेश कर जाती है कि उसको अपना स्वरूप ही मानने लगता है। तो अपनी परवाह नहीं होती, अगले की परवाह ज्यादा हो जाती है अपने से। ऐसे ही पदार्थों को, धन को इतना, धन में इतनी आत्मा उसकी प्रवेश कर जाती है, जिसको जहाँ अनात्मा कहा है कि धन अगर चला जाए तो वो कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं। या कोई रिश्ता चला गया जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, तो वो, क्योंकि वो जो चला गया उसमें उनकी जान बसती थी, उनको उसको अपना स्वरूप मान लिया था, उसके जाने से वो अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि पहले अपनी चेतना उन्होंने उसके अंदर डाल रखी है, उसको अपना स्वरूप बना रखा है। ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थ को, वस्तु को, व्यक्ति को अपना समझता है, वह अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने, इन रिश्ते नातों को अपना मानकर मैंने उन पर अपना अधिकार कर लिया है, उन पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, और वास्तव में उनको अपना मानने से वह हार गया है, वह पराजित हो गया है। तो तात्पर्य यह निकला कि दूसरों से पराजित होकर, दूसरों से हार कर अपनी विजय समझता है, दूसरों पर अधिकार करके वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों पर अपनी विजय समझता है, और यह विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना है। क्यों बर्ताव करना? क्योंकि अपनी वास्तविक स्थिति को वो कभी जान ही नहीं पाएगा, वो पहले ही पराजित है। शत्रु तवे कहने में भाव यह है कि जो अपना नहीं है उसमें मैं और मेरापन का संबंध मानना अपने साथ शत्रुता में मुख्य हेतु है। अब उसी बात को साफ स्पष्ट करके बता रहे हैं महाराज जी कि कहने का भाव यही है, शत्रु तवे शब्द पद यूज करने का, कि जो अपना नहीं है उसको मैं या मेरा मान लेना शत्रुपन में मुख्य हेतु है, अपने साथ शत्रुपन में मुख्य हेतु है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, यहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है। हम भी देखते हैं, जितनी चीजें हमारे पास कम होती हैं उतने हम थोड़ा स्वतंत्र महसूस करते हैं, लेकिन जितनी वस्तुएं ज्यादा हो गई हैं, बस आदमी उन वस्तुओं के लिए ही जीता है। ऐसा लगता है गुलाम हो गया उन वस्तुओं का, और स्वतंत्रता उसकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ती जाती हैं। वस्तुओं पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है। उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीर्ति आदि चाहता है, और अधिक से अधिक पतन की तरफ जाता है, और वस्तुओं पर अधिकार जमाता है, फिर और मान बढ़ाई भी चाहता है, कीर्ति भी चाहता है, तो वह और भी अधिक पतन की ओर तरफ चला जाता है। उसको दिखता तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरी उन्नति हो रही है,
पर बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में वह अपने साथ अपनी शत्रुता को ही बढ़ा रहा है। दिखता तो यही है, उसको धन ज्यादा आ गया, सामान ज्यादा हो गया, प्राकृतिक वस्तुओं पर अधिकार हो गया, ज्यादा हो गई उसके पास, कार मकान बंगला, वस्तुएं बढ़ती जा रही, घर में भी। तो लगता तो उसको ये कि उन्नति हो रही है, पर बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में अपने साथ अपनी शत्रुता को ही बढ़ा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको भूलकर वह वर्तमान में तथा मरने के बाद भी मूर्ति चित्र आदि के रूप में अपना नाम रूप कायम रहे, इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा प्राप्ति के लिए था, चिन्मयता की प्राप्ति के लिए, पर इतना जड़ता से एकता कर लेता है जीव कि मरने के बाद भी चाहता है कि मेरी कहीं मूर्ति लगे, मेरा कहीं चित्र लगे और उसका नाम और रूप कायम रहे। इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है अपने परिवर्तनशील शरीर को, या परिवर्तनशील भावनाओं को, या उत्पत्ति विनाशील शरीर और भावनाओं को वह स्थिर रखना चाहता है जड़ता को महत्व देकर के। जब वो कहता है कि मेरे मरने के बाद भी ऐसा ऐसा हो, वहां मूर्ति लगे, वहां चित्र लगे, वहां ऐसा हो, ये हो, वो हो, इस तरह चिन्मय होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का ही बर्ताव करता है। शत्रुवत कहने में भाव यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में हो जाता है उनका दास। यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता, तथापि परिणाम में तो उसका अपना अहित ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की तरह होता है। अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन बुद्धि का, धन का, जमीन का, राज्य का, वैभव का, घर का, पद का, अधिकार का, वह अपने आप को अधिपति मानता है, स्वामी मानता है, परंतु है उल्टा, हो जाता है उसका दास। जैसे आप एक कार खरीद लाए, तो आप तो समझते हो कि आप उसके स्वामी हो गए, लेकिन अब आप उसके दास हैं। आप उसको, उसका ध्यान आपको रखना है, उसकी सेवा करनी है, उसकी सफाई करनी है, उसमें बहुत कुछ करना है, उसकी सर्विस करवानी है, उसमें तेल डालना है, उसका बीमा भरना है, टैक्स देना है, तो उसके सेवक हो गए आप। तो ऐसे ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों का मानता तो अपने को अधिपति है, परंतु होता है वह दास। यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं है, तथापि परिणाम में उसका अहित ही होता है। हालांकि वो अपना अहित कोई नहीं करना चाहता, लेकिन उसे पता ही नहीं है, भ्रम है, सत्य को जानता ही नहीं, वास्तविकता को पहचानता नहीं, इसलिए करना नहीं चाहता अपना अहित, लेकिन परिणाम में उसका अहित होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की तरह होता है। तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता, परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से भी जो कुछ बर्ताव करता है, वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह ही होता है। लेकिन जैसे ही उसने असत किसी वस्तु का आश्रय ले लिया, अपने स्वरूप के अलावा जिस किसी का भी आश्रय ले लिया, वह असत ही है। करता तो वो दूसरे स्वरूप का आश्रय जब लेता है तो अपने हित की दृष्टि से करता है, पर वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह ही होता है उसका बर्ताव, क्योंकि असत्य वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है।
क्यों शत्रु की तरह बर्ताव किया? क्योंकि जिस असत्य वस्तु का उसने आश्रय ले लिया है, जब उसका परिणाम आएगा तो जन्म मृत्यु रूप महान दुख होगा, जन्म और मृत्यु में फिर फंस जाएगा। असत्य वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है। परिशिष्ट भाव, शरीर में मैं मेरापन ना रहे तो आप ही अपना मित्र है, और शरीर को मैं मेरा माने तो आप ही अपने शत्रु की तरह है। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होगा। शत्रुवत, जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना करता है, इसलिए उसे शत्रुवत कहा है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है, वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक पहुंचता ही नहीं। अतः नाशवान के नाश के सिवाय और वह कर ही क्या सकता है? कोई शत्रु भी हो तो नाशवान का नाश कर देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? और शत्रु हमारी वस्तुओं तक ही पहुंचता है, हम तक तो पहुंचता नहीं। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। जब हम असत वस्तु का आश्रय ले लेते हैं तो हम जन्म मरण रूप महान दुख में पड़ने वाले होते हैं। तो कल भी बात हुई थी कि जो शत्रु है वो भी कितना नुकसान करेगा। वास्तव में शत्रु के द्वारा हमारा भला होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह नाशवान के नाश के सिवाय और कर क्या सकता है, और नाशवान के नाश से हमारा भला होता है। तो शत्रु हमारा भला ही कर सकता है, क्योंकि नाशवान का ही नाश करता है। दूसरी बात, वह वस्तु तक ही पहुंचता है, स्वयं तक तो पहुंचता ही नहीं। शरीर भी को भी वस्तु की संज्ञा दे सकते हैं, अर्थात नाश भी करेगा तो शरीर आदि इन सब का वस्तु का ही व्यक्तियों का ही नाश करेगा ना, कोई हमारा शत्रु भी होगा। अतः नाशवान के नाश के सिवाय वह कर ही कह सकता है। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा। वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से होता है। भाव ये है कि नाशवान को हम अपना बना लेते हैं, असत से हम संबंध जोड़ लेते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो जन्म मृत्यु रूप महान दुख में हम पड़ जाते हैं। अगला श्लोक, संबंध। अपने आप अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर आगे के 3 श्लोकों में देते हैं। श्लोक नंबर 7, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। श्लोक नंबर 7, जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। व्याख्या, छठे श्लोक में अनात्मनः पद और यहाँ जितात्मनः पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है, और जो जितात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृत पदार्थों से अपना संबंध ना मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। जितात्मना, जो शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृत पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृतिक पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम जितात्मा है।
जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। प्राकृत पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, वह जितात्मा है। उससे दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। अपना तो होता ही है उसका, दुनिया का भी होता है। अगला पद है शीतोष्ण सुख दुखेशु प्रशांतस्य। यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल त्वग इंद्रिय के विषय हैं, त्वचा के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वग इंद्रिय के विषय हैं, अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वग इंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण नेत्र रसना और घ्राण इन इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। शीत उष्ण से यहाँ मतलब गर्म ठंडे से नहीं है, ठंडे गर्म से नहीं है, बल्कि अनुकूलता और प्रतिकूलता से है। शीत अर्थात अनुकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह की शीतलता महसूस होती है, और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर भीतर में एक तरह का संताप मालूम देता है। तात्पर्य है कि भीतर में न शीतलता हो और न संताप हो, प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कारण कि भीतर से जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। बहुत अच्छी बात लिखी है कि भीतर की जो शांति, अगर अनुकूलता में आप खुश हो रहे हैं तो भी वो भंग हो जाती है, और प्रतिकूलता में आप नाराज हो रहे हैं तो भी भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का तात्पर्य हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर ना पड़े। तात्पर्य है कि भीतर में ना शीतलता हो और ना संताप हो। प्रत्युत एक समान शांति बनी रहे, अर्थात इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि की प्राप्ति होने पर भीतर की शांति भंग न हो। कारण कि भीतर में जो स्वतः सिद्ध शांति है वह अनुकूलता में राजी होने से और प्रतिकूलता में नाराज होने से भंग हो जाती है। अतः शीत उष्ण में प्रशांत रहने का अर्थ हुआ कि बाहर से होने वाले संयोग वियोग का भीतर असर ना पड़े। अब यह विचार करना चाहिए कि सुख और दुख पद से क्या अर्थ लें। सुख और दुख दो दो तरह के होते हैं। नंबर एक, साधारण लौकिक दृष्टि से जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि अनुकूल सामग्री की बहुलता हो उसे लोग सुखी कहते हैं। जिसके पास धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र आदि की अनुकूल सामग्री का अभाव हो उसे लोग दुखी कहते हैं। नंबर दो, जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा इसका पता नहीं है, पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप नहीं होता और जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता का अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। बहुत ही शानदार है। परंतु जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बहुत बढ़िया मकान है, सेवा के लिए कई नौकर हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी भीतर में रात दिन चिंता रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाए, यह सामग्री कायम कैसे रहे, कैसे बढ़े आदि। इस तरह बाहर की सामग्री
रहने पर भी जो भीतर से दुखी रहता है वह दुखी कहलाता है। उपयुक्त दो प्रकार से सुख दुख कहने का तात्पर्य है कि बाहर की सामग्री को लेकर सुखी दुखी होना और भीतर की प्रसन्नता खिन्नता को लेकर सुखी दुखी होना। गीता में यहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहां बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। जैसे सम दुख सुखम, सम दुख सुखा, 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, 14वें अध्याय का 24वां श्लोक। शीतोषण सुख दुखेषु समा, 12वें अध्याय का 18वां श्लोक आदि। यहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। जैसे द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगई, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक आदि। यहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहाँ सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता, और जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है वहाँ सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने पर भीतर से सम होना कहें, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से है। अर्थात समता भी भीतर ही होती है हमारे, और हम किसी चीज से रहित हो जाएं, उसको हम अटैच ना हो, उससे अलग हो जाएं, वो भी हमारे भीतर से होता है। तो दोबारा से समझते हैं इसको थोड़ा सा। सुख और दुख दो तरह के होते हैं। एक तो जिसके पास संसार की सारी सामग्री है, धन संपत्ति वैभव स्त्री पुत्र, उसको सुखी कहते हैं, और जिसके पास यह नहीं उसको दुखी कहते हैं। और फिर एक वो है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है इस तरह का, फिर भी वो भीतर से सुखी है, वही वास्तव में सुखी है। और जिसके पास सब कुछ है बाहर का और फिर भी वो चिंता करता रहता है, दुखी है, तो वह दुखी है। तो एक तो साधारण सुखी दुखी है कि जिसके पास सारी संपत्ति है वो सुखी है, और जिसके पास नहीं है वो दुखी है, जिसको लोग ऐसा कहते हैं, लौकिक दृष्टि ये। लेकिन जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, रहने के लिए स्थान नहीं, सेवा करने वाला नहीं, ऐसी अवस्था होने पर जिसके मन में दुख संताप नहीं होता, और जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता भी उनमें नहीं करता, हर हालत में प्रसन्न रहता है, वह सुखी कहलाता है। तो ये वास्तव में सुखी है। जिसके पास अनुकूल परिस्थिति हो चाहे ना हो, यह सुखी ही रहेगा। और यह होता है परमात्मा का आश्रय लेने से। और इसके विपरीत भी होता है, सब कुछ हो, नौकर चाकर हो, गड़िया घर मकान सब, धंधा बढ़िया, बिजनेस बढ़िया, लेकिन फिर भी चिंता रहती है कि धन कैसे बढ़े, ये धन कहीं कोई नष्ट ना हो जाएगा, और कैसे बढ़ाऊं, कई तरह की चिंता है। तो इतना सब कुछ होते हुए जो भीतर से दुखी रहता है वही दुखी कहलाता है। तो गीता में जो सम रहने की बात आई है, वह बाहर की सामग्री में सम रहने के लिए कहा गया है। गीता में यहाँ सुख दुख में सम होने की बात आई है, वहां बाहर की सामग्री में सुख सम रहने के लिए कहा गया है। और जहां सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। तो एक तो ये है कि बाहर आपके पास कुछ संपत्ति है या नहीं, कम है ज्यादा है, तो उसमें आपने सम रहना है।
जिसको कि सम दुख सुख, शीतोषण सुख दुखेषु सम आदि पदों में कहा गया है। और एक ये है कि भीतर के विचारों से आप सुख दुख होते हैं तो उनसे रहित हो जाना है, भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने के लिए कहा गया है। द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगहि, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। तो जहां सुख दुख में सम होने की बात है वहां सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता। बाहर से वस्तु व्यक्ति पदार्थ ज्यादा है तो सुख है, नहीं है तो दुख है, तो दुख सुख दुख की सत्ता तो है पर उसका असर नहीं पड़ता जीव पर। और दूसरी है जहां सुख दुख से रहित होने की बात है वहां सुख दुख की सत्ता ही नहीं है। इस तरह चाहे बाहर की सुखदायी दुखदायी सामग्री प्राप्त होने से भीतर से सम होना कहें, चाहे भीतर से सुख दुख से रहित होना कहें, दोनों का तात्पर्य एक ही है, क्योंकि सम भी भीतर से है और रहित भी भीतर से। तो एक तो बाहर की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहना है और एक अंदर के सुख दुख से रहित होना है, ये दोनों बातें हैं तभी वह सम रह पाएगा। यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत सम रहने की बात कही गई है। यहाँ शीत उष्ण अर्थात यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख में प्रशांत सम रहने की बात कही गई है। अनुकूलता से सुख होता है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, और प्रतिकूलता से दुख होता है, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अगर शीत उष्ण का अर्थ अनुकूलता प्रतिकूलता लिया जाए तो सुख दुख कहना व्यर्थ हो जाएगा। और सुख दुख कहने से शीत उष्ण कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख पद शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता के ही वाचक हैं। फिर यहाँ शीत उष्ण और सुख दुख पदों की सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? इसके लिए शीत उष्ण पद से प्रारब्ध के अनुसार होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता को लिया जाए और सुख दुख पद से वर्तमान में किए जाने वाले क्रियामान कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फल की सिद्धि असिद्धि को लिया जाए तो इन पदों की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। अर्थात जो शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख अर्थात मान अपमान में निर्विकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानेयो जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रारब्ध से जो अनुकूल प्रतिकूल स्थिति आ रही है उसमें वह सम रहे, तो और जो वर्तमान में क्रियामान के कारण सिद्धि हो रही है असिद्धि हो रही है, सही फल हो रहा है नहीं हो रहा, इन दोनों में ही शांत रहे, बल्कि प्रशांत रहे, निर्विकार रहे, तो वही सिद्ध माना जाएगा, उसकी ही परमात्मा में स्थिति मानी जाएगी। इस प्रकरण के अनुसार भी उपयुक्त अर्थ ठीक दिखता है, कारण कि इसी अध्याय के चौथे श्लोक में आए नेन्द्रिय अर्थेषु ब्रैकेट में अनुसज्जते पद को जहां शीत उष्ण पद से कहा गया है और न कर्मसु अनुसज्जते पदों को यहां सुख दुख पद से कहा गया है। अर्थात वहां प्रारब्ध के अनुसार आई हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में और क्रियामान कर्मों की पूर्ति अपूर्ति तथा तत्कालिक फल की सिद्धि स्थिति में आसक्ति रहित होने की बात आई है, और यहाँ उन दोनों में प्रशांत होने की बात आई है, शांत रहने की बात आई है, सम रहने की बात आई है। अगला पद है तथा मानाप मान्यो,
ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है तथा प्रशांत है, अब यहाँ कोई शंका करे कि मान अपमान भी तो प्रारब्ध का फल है, अतः यह शीत उष्ण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंतर्गत आ गया, फिर इसको अलग से क्यों लिया गया? मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया है कि शीत उष्ण तो दैवेच्छा या अनिच्छाकृत प्रारब्ध का फल है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता, पर मान अपमान परीक्षाकृत प्रारब्ध का फल है। यह परीक्षाकृत प्रारब्ध मान बढ़ाई में भी होता है और निंदा स्तुति आदि में भी होता है। इसलिए मान अपमान पद में निंदा स्तुति लेना चाहे तो ले सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। कर्मयोगी दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, अर्थात उसकी शांति में किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, जिसको जहां परीक्षा प्रारब्ध कहा गया, दूसरों के द्वारा जो मान अपमान किया जाता है। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय साधक का कोई मान आदर करे तो साधक यह न माने कि यह मेरे कर्मों का, मेरे गुणों का, मेरी अच्छाई का फल है, प्रत्युत यही माने कि यह तो मान आदर करने वाले की सज्जनता है, उदारता है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मानना ईमानदारी नहीं है। ये तो उसकी सज्जनता है कि वो हमें सम्मान दे रहा है। उसकी सज्जनता को अपना गुण मान लेना कि मेरे में गुण है इसलिए मेरे को मान रहा है, यह ईमानदारी नहीं है। अगर कोई अपमान कर दे तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मों का ही फल है, इसमें अपमान करने वाले का कोई दोष नहीं, प्रत्युत वह तो दया का पात्र है, क्योंकि उस बेचारे ने मेरे पापों का फल भुगताने में निमित्त बनकर मेरे को शुद्ध कर दिया है। इस तरह मानने से साधक मान अपमान में प्रशांत निर्विकार हो जाएगा। अगर वह मान को अपना गुण और अपमान को दूसरों का दोष मानेगा तो वह मान अपमान में प्रशांत नहीं हो सकेगा। तो अगर अपमान होता है तो माने कि मेरे ही किसी कर्म का फल है। दूसरों द्वारा कोई अपमान होता है, दूसरे को दोषी ना माने, अपने ही कर्म को दोषी माने। और कोई इसका सम्मान करे कोई, तो ऐसा ना माने कि मेरे में कोई गुण था इसलिए सम्मान कर रहा है। वो सम्मान करने वाला व्यक्ति ही इतना अच्छा है कि उसमें ये गुण है सज्जनता का, इसलिए वह मेरा सम्मान कर रहा है, न कि मेरे में कोई गुण है। तो ऐसा अगर व्यक्ति मानेगा तो वह मान अपमान में प्रशांत रहेगा। परमात्मा समाहिता। परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है और उसको परमात्मा प्राप्त है। शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता में, सुख और दुख में, चाहे वो भीतर का हो चाहे बाहर का हो, और मान अपमान में, इन छहों में प्रशांत निर्विकार रहने से सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त है। कारण कि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। बहुत ही शानदार बात है। अगर वो रह रहा है बाहर के अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत रह रहा है, तो इसका मतलब भीतर उसको विलक्षण आनंद मिला हुआ है। कुछ जितना शांत रह रहा है उतना उसको आनंद मिल गया है, क्योंकि भीतर से विलक्षण आनंद मिले बिना, यह सार बात है, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, सिद्धि असिद्धि और मान अपमान में वह प्रशांत नहीं रह सकता। वह प्रशांत रहता है तो उसको एक रस रहने वाला विलक्षण आनंद मिल गया है। इसलिए गीता ने जगह जगह कहा है कि जिन पुरुषों का मन साम्य अवस्था में स्थित है उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता,
और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। छठे अध्याय का 22वां श्लोक आदि आदि। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ का होना मान ही नहीं सकता और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। छठे अध्याय का 22वां श्लोक आदि आदि। परिशिष्ट भाव अंत में, जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम अर्थात निर्विकार रहता है। कौन? जिसका शरीर में मेरापन नहीं है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, या अभी जो पीछे कहा कि जिसको विलक्षण आनंद की प्राप्ति हो गई, वह अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्मा का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण कि अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है। चूंकि वह परमात्म तत्व में स्थित हो गया है, चूंकि वह अपने विलक्षण आनंद में स्थित हो गया है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, इसलिए बाहर की अनुकूलता, प्रतिकूलता या भीतर की सुख दुख, मान अपमान की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है, क्योंकि वो परमात्म तत्व में भीतर के आनंद में स्थित हो चुका है। उसको परमात्म तत्व का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण कि अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है। तो सारांश ये है कि जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, अर्थात जिसका अपने शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, तो उसका मेरापन मैंपन कहाँ है? उसका मेरापन मैंपन परमात्म तत्व में है। परमात्म तत्व के साथ वो एक हो गया है, इसलिए वह अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान प्राप्त होने पर भी सम निर्विकार रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है, अर्थात उसको परमात्म तत्व का अनुभव हो चुका है, ऐसा मानना चाहिए। कारण कि अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्म तत्व ज्यों का त्यों रहता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।